जैसे कहते हैं कि हर सुंदर चीज़ में एक अवगुण जरूर छुपा होता है, पर अगर हम उस अवगुण को इग्नोर कर दें तो इम्परफेक्ट चीज़ें भी परफेक्ट लगने लगेंगी। काइजन सिखाता है डेली स्टेप्स, फिर चाहे वह छोटे ही क्यों ना हो, जिससे इंक्रीमेंटल वे में मीनिंगफुल प्रोग्रेस जरूर दिखाई देती है। ज़्यादातर जापानीज लोगों का मानना है कि हर किसी के पास इकिगाई या डेस्टिनी होती है, जिसे पूरा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। गानबाटे एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है डू योर बेस्ट, कीप गोइंग एंड नेवर गिव अप। नमस्कार दोस्तों, जापानीज लोग अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। ये लोग ना सिर्फ डिसिप्लिन बल्कि अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी सबसे ऊपर रखते हैं। यही कारण है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस देश की कमर बुरे तरीके से टूट चुकी थी, आज वह अपने प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और तरक्की की वजह से दुनिया जहान में जाना जाता है। तो ऐसा क्या किया इस कंट्री ने या वहाँ के लोगों ने जो इतनी जल्दी इतना कुछ अचीव कर लिया? कुछ फिलोसफीज़ हैं जो वहाँ के लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इन्हीं फिलोसफीज़ को बुक की रूपरेखा दी गई है। आज का वीडियो उन्हीं बुक्स के ऊपर है। फर्स्ट इन द लिस्ट इज़ काइजन। काइजन का मतलब है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। वैसे तो यह फिलोसफी ज़्यादातर बिजनेसेस में यूज़ होती है, लेकिन इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। काइजन सिखाता है डेली स्टेप्स, फिर चाहे वह छोटे ही क्यों ना हो, जिससे इंक्रीमेंटल वे में मीनिंगफुल प्रोग्रेस जरूर दिखाई देती है। क्या आपको कभी अपने गोल से डर लगा है, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको इतना कुछ अचीव करना है या इतने बदलाव करने हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ना जाने कितने लोग मिड जनवरी तक ही अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन गिव अप कर देते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि ड्रीम्स को अचीव करने का एक आसान और बेहतर तरीका भी है, वही है काइजन। काइजन का मतलब है स्लो, टाइनी, कंसिस्टेंट फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो उस डायरेक्शन में चाहे 0.1% काम करो, बट डेली करो। वैसे तो पूरी बुक ही टीचिंग से भरी पड़ी है, बट कुछ लेसन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, काइजन सबसे पहले बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसकी शुरुआत यूएस ने जापान की इकोनॉमी को रीसेट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की थी। तब से काइजन ने बहुत सारी कंपनीज़ को हेल्प किया, जिनमें से जो सबसे बेस्ट कंपनी को ये सूट किया वो थी टोयोटा मोटर कॉर्प। काइजन इतना हेल्पफुल हुआ जापानीज कंपनीज़ के लिए कि यूएस कंपनीज़ ने भी इसे यूज़ करना शुरू कर दिया, और वहाँ से एक्सपेंड होकर ये लोगों के पर्सनल ग्रोथ स्फीयर में आ गए। काइजन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया जो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अचीव करना है। तो करना बस ये है कि एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, एक पेन उठाओ एंड एक लिस्ट प्रिपेयर करो, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। और अब रिलेट करो कि आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपको गुड हैबिट को यूज़ करना है या आपको बैड हैबिट को कम करना है या न्यू हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करना है। इन सब को यूज़ करके एक सेट ऑफ हैबिट बनाओ एंड गोल की तरफ बढ़ चलो। एंड रिमेंबर, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यही तो मतलब है काइजन का। थोड़ा ही सही बट डेली इम्प्रूवमेंट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज़ इकिगाई। क्या आप इंटरेस्टेड हैं एक लंबी, हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ जीने में? कौन नहीं होगा। और ऐसी लाइफ जीने का सीक्रेट ओकिनावा आइलैंड के लोगों के पास है, जो कि सदर्न जापान में स्थित है। वहीं के लोगों की एज सबसे अधिक पाई जाती है। और वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसका आंसर वन वर्ड में दिया जाए तो वह होगा इकिगाई। आई एम प्रीटी श्योर जो लोग बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने ये बुक जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो इसके बारे में सुना जरूर होगा। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने के पर्पस को ढूंढना। इस बुक में केस स्टडीज़ के द्वारा लॉन्गेस्ट लिविंग इंसानों की हैबिट्स एंड बिलीफ को एनालाइज करके समझाया गया है कि कैसे कोई इंसान मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। ये किताब एक एफर्टलेसली इन्फ्लुएंशियल रीड है जो कि बहुत ही सरल और आम भाषा में लिखी गई है। इस बुक को अगर कोई चाहे तो सिर्फ एक दिन में पढ़ सकता है। इकिगाई को हम इस इमेज से समझ सकते हैं, जो कि इंटरसेक्शन है 4 एलिमेंट्स का। व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, वेयर योर स्किल्स लाई, हाउ यू कैन अर्न अ लिविंग, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ज़्यादातर जापानीज लोगों का मानना है कि हर किसी के पास इकिगाई या डेस्टिनी होती है, जिसे पूरा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को अपनी इकिगाई बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को इसे ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। अगर आप भी दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो डोंट वरी, इम्पोर्टेंट है कि दृढ़ता, कीप फाइंडिंग योर इकिगाई। आफ्टर ऑल इकिगाई ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम डेली मॉर्निंग में उठें और डे टू डे लाइफ में काम करें। इस कॉन्सेप्ट को डीप में समझने के लिए अगर आपने ये बुक्स अब तक नहीं पढ़ी है तो इसे अपने विश लिस्ट में जरूर इंक्लूड कर लें। अगली बुक है वाबी साबी। जितना ब्यूटीफुल नाम है उतना ही ब्यूटीफुल मीनिंग है वाबी साबी का। वाबी साबी एक परफेक्ट गाइड है जो हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाती है कि लाइफ इज़ एनीथिंग अदर देन परफेक्ट। हम सभी की लाइफ इम्परफेक्ट है।
अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हम अपनी लाइफ को 100% परफेक्ट नहीं बना सकते, तो इससे हमारा जीवन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। हम तनाव रहित जीवन जी पाएंगे। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा, चांद में भी दाग है। जैसे कहते हैं कि हर सुंदर चीज़ में एक अवगुण जरूर छुपा होता है, पर अगर हम उस अवगुण को इग्नोर कर दें तो इम्परफेक्ट चीज़ें भी परफेक्ट लगने लगेंगी। वाबी साबी के 3 प्रिंसिपल हैं: नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ फिनिश्ड एंड नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। जैसे जैसे आप इस बुक के पेजेस को अनफोल्ड करते चलेंगे, आपको मिलेंगे लाइफ लेसन्स जो आपकी हेल्प करेंगे जीवन को समझने में। आपको समझ आएगा कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग इज़ परफेक्ट। हम कितनी ही जद्दोजहद क्यों ना कर ले बड़ा घर बनाने में, या महंगी गाड़ी लेने में, या बड़ा सम ऑफ अमाउंट कमाने में, पर फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाएगा। तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दे? द आंसर इज़ नो। रिमेंबर इकिगाई, द पर्पस ऑफ लाइफ। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम अपनी मेहनत करते रहें, बस इस चीज़ को भी ध्यान रखें, नथिंग इज़ परफेक्ट। अगर आप इस फिलोसफी के साथ काम करेंगे 100% आपको बेटर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो क्या वाबी साबी एक मैजिक है? अगर ये बुक अब तक नहीं पढ़ी है तो गो एंड परचेज योर कॉपी एंड फाइंड योर आंसर। नेक्स्ट इन द सीरीज इज ज्ञान बाटे। जैसे वाबी साबी सिखाती है ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन इन लाइफ, ज्ञान बाटे सिखाता है कि पिछली कमियों से सीखकर कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें आगे बढ़ने के लिए। ज्ञान बाटे एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है डू योर बेस्ट, कीप गोइंग एंड नेवर गिव अप। ये कॉन्सेप्ट जापानीज कल्चर में रमा हुआ है और ये वर्ड यूज़ किया जाता है पर्सनल प्लेजेस के लिए एंड नेशनल क्राइसिस में। आप कोई भी काम कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, चाहे आपको सफलता मिले या आप असफल हो, नेवर एवर गिव अप। अगर आप उस काम में असफल रहे तो अपनी गलतियां पहचानें, उनको ठीक करें और आगे बढ़ें। इस बुक को टोटल 50 शॉर्ट चैप्टर में डिवाइड किया गया है जो बिल्कुल ही ईजी टू रीड हैं। सभी चैप्टर्स छोटे हैं बट इफेक्टिव आउटकम देते हैं। इनमें से चैप्टर में डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल के बीच के डिफरेंस को समझाया गया है। हम जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो कई बार शुरुआत में हमें डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स की वजह से लगता है, बार बार मन में थॉट आता है ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ अटेम्प्ट जरूर लगेंगे बट एट द एंड ऑफ द डे आप निश्चय ही उस काम में सफल जरूर होंगे। सो इस बुक को डेफिनेटली एक चांस जरूर दें, इट विल श्योरली एड सम वैल्यूज टू योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शिनरिन योकू। हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। ऑफिस वर्क प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम डे बाय डे अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। शिनरिन योकू में ऑथर द्वारा फॉरेस्ट बाथिंग के बारे में चर्चा की गई है। बुक के अनुसार हम हमारे दिन का 90% टाइम एक क्लोज एनवायरनमेंट में स्पेंड करते हैं, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका घर हो या फिर आप वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि आपकी गाड़ी या बसेस, वो टोटल एक क्लोज एनवायरनमेंट है और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो। इस बुक में ऑथर ने फॉरेस्ट बाथिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया है। फॉरेस्ट बाथिंग इज द कनेक्शन बिटवीन यू, नेचर एंड स्टेट ऑफ मेडिटेशन। सिटी लाइफ ब्यूटीफुल है, साथ ही साथ स्ट्रेसफुल भी है। अगर हमें लगता है कि सिटी लाइफ हमारा नेचुरल हैबिटेट है तो एक बार बैक पैक कीजिए और किसी फॉरेस्ट ट्रिप पर होकर आए, यू विल डेफिनेटली चेंज योर माइंड। बुक के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट बाथिंग आपके स्ट्रेस लेवल को 60% से कम कर देगा। इस बुक्स में ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया है जिससे आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी इन बुक्स की छोटी सी एक समरी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक समरीज, रिव्यूज़ एंड ऑथर इंटरव्यूज़ के लिए हमसे जुड़े। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।